शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् नित्योऽहं शुद्धोऽहं मुक्तोऽहं सिद्धोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं मुक्तोऽहं बुद्धोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् शिवोऽहं शिवोऽहं शिवासरूपम् हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभो। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन स्वम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवैत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत्युहे नमः। गीतामृतुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोन्तटा जयद्रज्जला भीष्मद्रोणतटा जयद्रज्जला गान्धारनीलोत्पला गान्धारिणी लोतपला शल्ये ग्रावती कृपेण वहनी शल्ये ग्रावती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरन्नदी सोतीर्णा खलु पाण्डवान्वनदी कैवर्तकः केशवाः कैवर्तकः केशवः पाराशरेव च सरोजममलम् पाराशरेव च सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोटकतम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यान केशरं हरिकथा संबोधना बोधितम् संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरः लोके सज्जन षट्पदैरः ते पिये मानं मुदा ते पिये मानव मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूर्य भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसीना श्रेयसे प्रध्वंसीनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मुखं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुं लंघयते गिरिम्
यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् सुनुवन्ति सुन्दरेश्वरी वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदैः साङ्गपत्क्रमो उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितज्ञेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः 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 ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तो हम 5वें अध्याय में थे, 20 श्लोक हमने कर लिए थे। तो बेसिकली इसमें यही बताया था उन्होंने, ज्ञान योगी कैसा होता है, कर्म योगी कैसा होता है, उन दोनों के लक्षण क्या है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था भी दोनों में से जो श्रेय है वो मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा था भी देखो दोनों ही श्रेय कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्म योग करने में आसान है, इसलिए मैं उसे ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ। कल्याणकारी दोनों ही है, लेकिन क्योंकि वो करने में आसान है कर्म योग, इसलिए वो बेटर है। 21वां श्लोक था बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, 5वें का 21वां, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा बाह्यस्पर्शेषु सक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम विन्दति आत्मनीय सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। सुखम अक्षम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। अब देखो जब भगवान उनकी बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने शुरू किया था, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है ना, तो उसमें श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी से शुरू किया था। अभी श्रोत्र सबसे पहली इंद्री सुनने वाली, लेकिन जहाँ आसक्ति की बात आती है तो छोटी छोटी चीजें हैं। तो भगवान कहाँ से शुरू करते हैं, स्पर्शेषु असक्तात्मा, स्पर्श इंद्री। जो सबसे खतरनाक इंद्री होती है ना वो स्पर्श इंद्री होती है। सेक्स इज बेसिकली व्हाट, टच, स्पर्श ही है ना। मतलब बाकी सब इंद्रियों को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वंस सेक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यू गो हे वायर्ड, अगर कोई ऐसा चांस आ जाए, कुछ आ जाए, मतलब दैट इज समथिंग कि वहां पे बंदे को कंट्रोल ही नहीं होता, इट गोज बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। तो इसलिए भगवान ने मतलब सबसे पहले स्पर्श इंद्री का उल्लेख किया है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं होती। जहां अध्यात्म की बात थी तो उन्होंने सुनने वाली इंद्रिय, श्रोत्रादीनी इंद्रियाणी, इंद्रियां तो हमारी 5 है ना, सुनना, सूंघ, श्रोत्र, कान, नाक, आंख, स्पर्श। अब जहां वेग की बात आई भी सबसे भयानक कौन सी है, तो स्पर्श इंद्री को करके भी इत्यादि कर दिया। सबसे पहले स्पर्श इंद्री का उन्होंने वो नाम दिया। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जो बाहर की हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उसमें सबसे पहली इंद्रिय, सबसे खतरनाक इंद्रिय स्पर्श इंद्री। उसमें जिसका अब मन नहीं लगता, असक्तात्मा, जो उसमें जिसकी अनासक्ति हो गई, ठीक है। विन्दति आत्मनि यत् सुखम,
और उसके बाद जब वो अपने आत्मा में स्थित होने की कोशिश करता है, उसमें उसे सुख मिलना शुरू हो जाता है। अतुल, मैं ना इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं जब पहले गीता ना, मन था मेरा कि मैं पढूं, तो कई बार पढ़ी, लेकिन वो ना एक आध श्लोक पढ़ के ही ना मतलब वो थक जाता था, मन नहीं लगता। फिर एक गुरु मिला, तो वो ना कान पकड़ के मुझे सिखाता था। तो मैं उसके डर से भी, वो डांटेगा तो मैं चला जाता था रोज उसके पास, कि कहीं वो, क्योंकि वो पूछता था अभी कल क्यों नहीं आए, तो इस चक्कर में चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ, आज ये हालत है कि मेरे को कोई कहे ना कि 24 घंटे गीता पढ़ो, मैं 24 घंटे गीता पढ़ता। अब चक्कर क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि जितनी भी योनियां हैं, पशु योनियां, पक्षी योनियां चार, और मनुष्य योनि, चार चीजें कॉमन है सब में। निद्रा, सोना सब में कॉमन है। डर सब में कॉमन है। खाना सब में कॉमन है, भूख। और सेक्स सब में कॉमन है। अब पता नहीं 84 लाख योनियां, मतलब हम ये चार ही चीजें करते रहे। 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य योनि मिलती है, इसमें एक ही चीज डिफरेंट है कि हम इन सब जो इंद्रियों के सुखों से अपने आप को अलग करके हम आत्मा के अंदर, ईश्वर के अंदर अपना मन लगा सकते हैं। ठीक है ना? या अब क्या होता है कि पीछे पता नहीं कितनी कितनी योनियों से आए हम, मनुष्य भी बने तो सत्संग नहीं मिला। तो इसलिए जो मन जो होता है ना, उसको पता ही नहीं आत्मा का सुख होता क्या है। बड़ा मुश्किल है उसे लगाना भगवान में। लेकिन जब सत्संग मिलता है तो मन लगना शुरू हो जाता है। और एक बार मन लग जाए, अब लगता क्यों नहीं, क्योंकि इतनी योनियों में हमने चार ही चीजें करी, ईश्वर को तो कभी सोचा ही नहीं, राइट। इसलिए वो मन लगता ही नहीं। हमारे गुरुद्वारों में ना कहा जाता है कि 40 दिन जाओ जी। इसका बेसिकली रीजन क्या है 40 दिन का? आप 40 दिन जो एक काम कर लोगे ना, 41वें दिन अपने आप करोगे। आप 40 दिन दोस्तों के साथ मिलके ताश खेल लो शाम को, चाहे मन लगे या ना लगे, भाई आपको 40 दिन खेलनी है किसी भी वजह से। 41वें दिन भाई साहब आप अपने आप ताश की गड्डी लेकर दोस्तों के पास पहुंच जाओगे कि चलो ताश खेलो। तो 40 दिन का ये महत्व है कि 40 दिन अगर आपने कोई काम कर लिया, तो 41वें दिन आप ऑटोमेटिकली वो काम आपके जीवन में आ गया। अब 84 लाख योनियों से पता नहीं कितने मनुष्य योनियों में भी हम वो चार ही काम करते रहे, ईश्वर की तरफ तो देखा ही नहीं। लेकिन जब हम ईश्वर की तरफ देखते हैं जबरदस्ती, मन को लगा लगा के, मतलब एक वो, चाहे कैसे भी, एक ऐसा आनंद आना शुरू हो जाता है, मतलब वो उसका नशा ही अलग है। तो इसमें वो यही कह रहे हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जिसने बाहर के इंद्रियों के पांचों विषयों को, अब उसमें उसकी आसक्ति नहीं रही। विंदती आत्मनि यत सुखम, अब वो अपने अंदर के सुख को वो धीरे धीरे महसूस करना शुरू कर देता है। फिर आगे क्या है? स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, धीरे धीरे वो ब्रह्म से जुड़ना शुरू हो जाता है, ईश्वर से उसका जुड़ाव होना शुरू हो जाता है। और जब वो पूर्ण रूप से जुड़ जाता है, सुखम अक्षयम अश्नुते, फिर उसे उस अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। पहले धीरे धीरे मन लगता है, लेकिन एक बार आप ईश्वर से जुड़ गए तो वो ऐसा सुख है, फिर आप किसी और सुख की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। और वो अक्षय सुख क्या है? अक्षय होता है जिसका क्षय ना हो। क्षय मीन जो कभी दुख में परिवर्तित ना हो, हमेशा बढ़ता ही रहे निरंतर, कभी उसमें कोई धन की हानि ना हो, कोई उसमें रोग उत्पन्न ना हो। आपको कोई रोग है भी, मैं लिख कर देता हूं, अगर आपका ईश्वर में मन लगना शुरू हो जाता है तो वो रोग कब आता है कब चला जाता है हमें पता भी नहीं लगता। आता जरूर है, क्योंकि प्रारब्ध में लिखा है, आना तो है ही है। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि वो निकल जाता है, महसूस ही नहीं होता। हमारे एक वृंदावन के संत थे, तो उनके पाँव में ना फस पड़ गई, कीड़े पड़ गए। तो बड़े आते थे, महात्मा जी ये कीड़े पड़ रहे हैं, ये वो। कह रहे कुछ नहीं है, शरीर तो नश्वर है,
उनको भोजन मिल रहा है, कीड़ों को खाने दो। ऐसे ऐसे लोग। फिर भी उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, हम चाहते हैं आप ना इसका ऑपरेशन करा दो। अब वो जब नहीं माने, शिष्य बहुत ज्यादा किए, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ऑपरेशन कर दो, कल सवेरे मैं समाधि में बैठूंगा, ऑपरेशन कर देना। और डॉक्टर आया हुआ एनेस्थीसिया लगाने लगने लगा। कह रहा नहीं, आप 5 मिनट, कोई एनेस्थीसिया नहीं लगाना, बस 5 मिनट में मैं समाधि में जा रहा हूँ, उसके बाद आप जो करना कर दो। समाधि में चले गए, टांग काट दी उनकी, तो सब अपना उसका टांग काटनी थी, काट दी बिना एनेस्थीसिया के। मैं जानता हूँ उस संत, ईश्वर में रखते, क्योंकि ना हमारा ध्यान ही नहीं है उधर, हमें वो पता ही नहीं कि वो क्या आनंद, क्या चीज है। और क्यों नहीं पता? क्योंकि सत्संग नहीं मिला। और पता नहीं कितने जन्मों जन्म, अरबों खरबों जन्म से वो चार ही चीजें करते रहे। खाना खाते रहे, डरते रहे, सेक्स करते रहे, और सोते रहे। आप ना कैमरा का एंगल थोड़ा चेंज कर दीजिए। वो अंजलि लेटी हुई है ना, तो वो हाँ अच्छा। ठीक है। Wow. अभी हाँ थोड़ा ये ठीक ठीक है। है। तो भगवान ना इसमें वो सच्चाई बता रहे हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जो बाहर के इंद्रियों के विषयों से जिसकी विरक्ति हो गई पांचों, विंदती आत्मनि यत् सुखम। क्योंकि देखो, मन ने तो कहीं ना कहीं जाना है, या तो वो बाहर जाएगा या वो अंदर जाएगा। हम्म, बाहर से अगर आपने हटा लिया बाहर की वृत्तियों से, तो वो अंदर खोजना शुरू कर देता है। अब अंदर तो उसे आत्मा का ही आनंद मिलेगा। और धीरे धीरे आत्मानंद होते होते आदमी ईश्वर से जुड़ जाता है। और जब वो जुड़ जाता है, तो उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, अक्षय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। Yeah. आगे है, ये ही संस्पर्शा भोगा, यही संस्पर्शा होगा, दुख योनिया एवते, दुख योनिना एवते, आद्यंतवंत कौन्तेय, आद्यद्वन्ते कौन्तेय, ना तेषु रमते बुद्धः। न तेषु रमते बुधा। हाँ, तो यही है जो स्पर्श इत्यादि इंद्रियों के जो भोग हैं, यही संस्पर्शा भोगा। जो ये बाहर की इंद्रियों के भोग हैं हमारे, आंखों से कानों से ये जो हम भोग प्राप्त करते हैं, दुख योनिया से, ये फाइनली तो दुख में ही परिवर्तित होने हैं 100%। भाई, आप डिस्को में जाते हो, बड़ा ऊंचा म्यूजिक सुनते हो, बड़ा अच्छा लगता है, 2 साल के बाद पता लगा जी कानों की प्रॉब्लम आ गई। अल्टीमेटली इन्होंने दुख देना ही देना है, कोई कैसा भी आप विषय ले लो। आंख से आप बड़े अच्छी अच्छी चीजें देखते हो, टीवी के अंदर देखते रहो, 2 साल बाद चश्मा लगना ही लगना है, या कुछ ना कुछ आंख में प्रॉब्लम आनी आनी है। रिजल्ट जो है वो हमेशा दुख में आना है। ये गीता के 18वें अध्याय में आएगा। भगवान ये कहेंगे कि जो इंद्रिय जनित सुख है, वो शुरू में तो सुख सुख बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन फाइनली वो दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो आत्मा का सुख है, शुरू में दुखपूर्ण है, क्योंकि कौन अष्टांग योग करे, कौन सत्संग में जाए, कौन वो किसी संत को सुने, कौन गीता पढ़े, बड़ा मुश्किल है, मन नहीं लगता। लेकिन फाइनली वो सुख देते हैं। ये 18वें अध्याय में आएगा कि सुख की क्या, असली सुख की और नकली सुख की क्या डेफिनेशन है। उसने कहा ये जितने भी हमारे इंद्रिय जनित सुख हैं, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से जो कॉन्टैक्ट होकर जो सुख मिलते हैं, ये शुरू में तो सुख देने वाले हैं, खुशी होती है, लेकिन फाइनली ये इन्होंने दुख में परिवर्तित होना ही है। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है, शुरू में दुख देगा, बट फाइनली वो एक ऐसा आनंद देगा कि मतलब इंसान की जिंदगी बदल जाती है। ये सच्चाई। यार मैं तो प्योर पंजाबी था, रोज दारू पीनी, रोज मीट खाना, कोई ऐसा दिन नहीं जाता था भी ना करें। लेकिन जब समय आया, गुरु मिला, तो 1 सेकंड में गुरु ने छुड़वा दिया, 1 सेकंड नहीं लगा। आई टोल्ड यू ना, मैं गुरु के पास गया शुरू शुरू में, तो मुझे तो ये लगता है ये सब चोर होते हैं, बाबे बूबे तो Yeah, पागल yeah. ऐसे ही हैं। तो मेरी छोटी सिस्टर है, वो एक शिवानंद की शिष्या थी, तो एक दिन ना ऐसे ही उसने मेरी कहीं उसकी वो कुछ उनका वो था 3-4 दिन का समागम, तो उसमें मेरा नाम लिखवा दिया।
वो था सवेरे 8 से 12। अब मेरा मन तो था नहीं, पर उसने बेचारी ने पैसे दे दिए, मेरे 3,000 रुपये भर दिए, तो मैंने कहा अब 3,000 भर दिए तो चले जाओ। अब पहले दिन गया तो बाबा आया नहीं। एक उसका चेला सा आ गया, 20 एक साल का लड़का। तो कहे जी यहाँ से सांस लो, यहाँ लो, टांग उठाओ, हाथ उठाओ, ये वो बड़ी गालियां दी मैंने उसे। मैंने कहा साल कहाँ फंसा दिया। फिर वो 3 दिन का था, दूसरे दिन फिर गए, फिर बाबा नहीं आया। तीसरे दिन फिर गए, फिर बाबा नहीं आया। वही लड़का 20 साल का, वो कुछ भी कराता था, और मैं पीछे गालियां देता था भी, साला क्या ड्रामेबाजी हो रही है। तो लास्ट में उसने ये कहा भी, बाबा जी ने कहा है कि भाई जो लोग कोई भी एक इच्छा करना चाहे, बाबा जी कोशिश करेंगे पूरी करने। बाबा आया नहीं। तो मेरे को विश्वास तो था नहीं। मैंने कहा जी मैं ना मीट उस टाइम बहुत खाता था और डेली कोशिश करता था छूट जाए। तो मैंने उस दिन वो किया, मैंने कहा बाबा जी कोई ऐसी शक्ति है तो आप कुछ हैं अगर, तो मेरा मीट छूट जाए। अतुल, अंजलि इज विटनेस कि वो दिन है मैं मीट खा ही नहीं पाया। आज मेरे 25-30 साल हो गए। हालात ये होती थी कि मैं मीट की दुकान के सामने जाता था, मुझे उल्टी आनी शुरू हुई थी, वॉमिटिंग की फीलिंग शुरू हुई थी। छूट गए, 1 सेकंड में छूट गए। Hmm. और उससे पहले मैं पता नहीं सालों साल कोशिश करता रहा। मतलब शाम को कोशिश होती थी कि कल नहीं खाना, लेकिन अगले दिन शाम होते ही वो फिर वो विजेश आ जाता था, कोई भी आ जाता था, जाते थे खा खू गए थे। आज पॉम्पलेट मच्छी खाने जा रहे हैं, आज मुर्गा खाने जा रहे हैं, ये सब। तो जब गुरु आता है ना जिंदगी में, सत्संग होता है, तो जिंदगी बदल जाती है। अभी 17वें अध्याय में भी आएगा कि जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, मतलब आपको बंदे के खाना खाने से पता लग जाएगा कि वो किस प्रवृत्ति का। मतलब उसे ताजा खाना चाहिए, बासा नहीं खा सकता, शुद्ध होगा, शाकाहारी होगा, इस तरह का होगा। रजोगुणी है, वो चटपटा खाएगा, एकदम तीखे तीखे नहीं होते वो जो औरतें वो गोलगप्पे खाती भी रहती हैं और सीसी भी करती रहती हैं, तो ये तीखा खाना रजोगुणी है। और जो आदमी मुर्गे मीट अंडे खा रहा है वो समझो तमोगुणी है। और मैं सही कह रहा हूँ, ये मैंने बहुत देखा है। जैसे जैसे आप सत्संग में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी अपने आप वृत्तियां चेंज होती चली जाएगी। और ये गीता इसका प्रमाण है। सोच यार, ये 6,000 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ, Yeah. इट टेल्स एवरीथिंग। 17वें अध्याय में क्लियर है। आपने किसी व्यक्ति की पहचान करनी है, अभी किस गुण का है, उसका खाना देख लो, क्या क्या खाता है। बड़ा तीखा खा रहा है, बड़ा नमकीन खा रहा है, बड़ा खट्टा खा रहा है, गरम गरम खा रहा है, जीभ जलाने वाला, रजोगुण। सिंपल दाल रोटी खा रहा है, कोई मसाले नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना पानी भी शुद्ध पी रहा है और ताज़ा बना के बस थोड़ा सा खा रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं खा रहा पेट भर भर के, सतोगुण। मीट अंडा बासी खा रहा है, तमोगुण। मतलब हाउ, मैं हैरान होता हूँ कि कैसे, Yeah. Yeah. कैसे। तो ये ही संस्फुर्जा भोगा दुख योनि आयते ही, जितने भी हमारे इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों से जनित जो भी हमारे सुख है, ये अल्टीमेटली दुख के अंदर इन्होंने जाना ही जाना। आद्यंत बनता है कौन पे, ये आदि और अंत वाले हैं, शुरू होंगे खत्म भी होंगे, हमेशा रहने वाले नहीं है। लेकिन जो आत्मा का सुख है वो हमेशा रहने वाला होता है, हमेशा, और बढ़ता ही रहता है, घटने का तो कोई मतलब ही नहीं। फिर उसके सामने जब वो आपको उसका सुख आ जाता है, तो ये सारे सुख आपके सामने फिर बड़े छोटे लगने शुरू, तुच्छ लगने शुरू होते हैं। ना तेषु रमते बुद्धा। तो उन, ये जो इस तरह के सुख हैं, इंद्रिय और इंद्रिय जनित जो भी हैं, इनमें जो बुद्ध लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं या ज्ञानी लोग हैं, वो इन सुखों में नहीं फंसते। वो आत्मा के सुख की तरफ ही जाते हैं, वो इंद्रियों के विषयों के सुख में वो फंसते नहीं। क्योंकि इंद्रियों के सुखों के लिए हम गलत मलत काम करते हैं, देखो सीधी सी बात है, और जीवन मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। बल्कि एक वो उनका भी था बड़ा अच्छा, शंकराचार्य का, सुखते क्रियते रामा भोगा,
सुख की चाह में हमने बड़े सारे भोग लिए, सुखते क्रियते रामा भोगा, पश्चात अंते शरीरे रोगा। लेकिन भोगते भोगते हुआ क्या, शरीरों में रोग हो गए। भाई देखो सच्चाई है अतुल, ये तो सच्चाई है ना, 50 साल तक ही तुम जो भी भोग भोगने हैं भोग सकते हो, उसके बाद आदमी गिरना शुरू हो जाता है। शुगर हो जाएगी, टांगों में दर्द हो जाएगी, घुटने दर्द हो जाएंगे, सिर में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, आंखों में दिक्कत आ जाएगी, प्रोस्टेट में दिक्कत आ जाएगी। मतलब आपका बाद का जो टाइम पीरियड है वो तो बस वो दवाइयों में बीत जाता है। हर आदमी की किट बन जाती है दवाइयों की। Mm-hmm. कोई शुगर की दवाई ले रहा है, कोई ब्लड प्रेशर की ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। तो सुखते क्रियते रमा भोगा, सुख की इच्छाओं के लिए हम सारे भोगों को अपना भोगते हैं। शरीरे अंते शरीरा रोगा, और जब भोगों का अंत होता है तो शरीरों के अंदर फल स्वरूप रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यत भी लोके शरणम मरणम, जबकि ये कंफर्म है कि इस लोक में आए हैं तो मरना तो है ही है। तत्पि न मुंचते पाप पापाचरणम, फिर भी इंसान जो है पाप आचरण छोड़ता नहीं, सुखों के चक्कर में दुनिया भर के पाप करता है, झूठ बोलता है, ये करता है। बाकी हमारे शास्त्रों में पाप भी 4 तरह के गिनाए गए। मद्यपान, शराब पीना, नशा करना या शराब जो भी है, और मांस खाना, और एक तीसरा होता है जुआ खेलना, और चौथा व्याभिचार, पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाना। ये 4 तरह के मेन पाप हैं। और हालांकि इन सबसे शरीर खराब ही होना है, लेकिन फिर भी, और ये भी पता है भी मरना है, तब भी ना चोरी छूटती है, ना झूठ बोलना छूटता है, कुछ भी नहीं छूटता। ठीक है। Mm-hmm. नेक्स्ट श्लोक है, शक्नोति इहैव शक्नोति इह ये सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् यस्सोनु प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्ता स सुखी नरः। स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति ई एव यह सोढुम, शक्नोति मीन्स जो, मतलब जिसमें इतना दम है। क्या दम है? प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्राक मैंने पहले, शरीर मैंने शरीर, विमोक्षणात् भी शरीर के छूटने से पहले, जिसमें इतना दम है। क्या दम है? काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से जो वेग उत्पन्न होता है, उस वेग को जो सहन करने में सक्षम है शरीर छोड़ने से पहले। स युक्ता स सुखी नरा, वही ईश्वर में युक्त है और वही सुखी नर कहा जाए। क्योंकि देखो जी, इंद्रियों के वेग बड़े हैवी होते हैं। मैंने आपको बताया भी 5 इंद्रियां होती हैं हमारी, और ये भी मैंने आपको एक बार बताया था कि भाई जितनी भी योनियां हैं बाकी, उनमें हर एक में ना एक इंद्रिय स्ट्रोंग होती है। ये उसमें भी आता है हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी, कि मीन कुरंगा भुजंगा कुछ ऐसे करके मछली, उसको स्वाद का टेस्ट है, उसके अंदर एक ही इंद्रिय स्ट्रोंग होती है। वो जब भी कुछ देखती है गड़प कर लेती है खाना देखते ही, और वो गड़प करती है और वो कांटा उसके मुंह में जाता है और उसकी जान चली जाती है, सिर्फ स्वाद की वजह से। हिरण जो है उसको सुनने की प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस कि सुनने वाली जो उसकी एक शक्ति है वो मेन होती है। तो पुराने टाइम में हिरण को ना आप शिकार नहीं कर सकते थे कभी भी, क्योंकि ना हिरण उछलता रहता है। आप तीर मारोगे तब तक वो कुदाली मार के उधर चला जाएगा। वो मतलब वो स्टेबल नहीं खड़ा हो सकता कभी हिरण। तो ये क्या करते थे ना, वीणा बजाया करते थे, शिकार करने जाते थे वीणा बजाते थे। तो वीणा सुन के ना वो मोहित हो जाता था, और वो खड़ा हो जाता है एकदम, और जैसे ही खड़ा होता है आप उसे तीर मारते हो और वो मरता है। घ्राण इंद्र, हाँ, सुनने की इंद्र। फिर तीसरी होती है हमारी सूंघने की। सूंघने का होता है वो भंवरा। भंवरा कमल के फूल की स्मेल इतनी सूंघता है कि उसके अंदर ही पड़ा रहता है, और रात को कमल बंद हो जाता है। कमल की ये वो है, दिन में तो खिला रहता है, रात को बंद हो जाता है। और वो स्मेल में इतना वो होता है कि वो उसमें से, हालांकि बड़ा, वो पेड़ को काट सकता है भंवरा, लेकिन वो फूल की पत्ती को नहीं काट सकता, और रात को उसमें पड़ के मर जाता है। या कोई हाथी आया तो उसने दबा दिया और उसकी जान निकल जाती है।
स्पर्श इंद्री में हाथी का एग्जाम्पल दिया जाता है। हाथी सबसे ज्यादा कामुक होता है, तो हाथी को कैसे पकड़ते हैं? मतलब हालांकि कभी भी आप झुंड देखो, एक हाथी के साथ 10-10 हथनियां होती हैं, इसके बावजूद उसे और हथनियां चाहिए। तो जितने पकड़ने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं, उसके ऊपर वो ऐसे घास ही लगाते हैं, और उसके ऊपर ना एक कागज की हथनी बना के रख देते हैं, पेंट करके। कागज की हथनी बनाते हैं पेंट वूंट करके। वो हाथी दूर से देखता है भी हथनी है, बस वो अंधा होकर आता है, वो हथनी को लेने के चक्कर में वो गड्ढे में गिरता है और उसे वो पकड़ लेता है। फिर आता है पतंगा। उसके अंदर देखने की प्रॉब्लम है, वो जहां पे लाइट देखता है वह वहां दौड़ता चला जाता है। आप दिया जलाओ कभी रात को, बारिश में, बारिश के टाइम में, तो आप देखो सवेरे पता नहीं सैकड़ों मच्छर गिरे मरे पड़े होते हैं उससे। क्यों? उसको देखने की वो मतलब हवस है। तो जितने भी जीव होते हैं ना, उनमें सिर्फ एक इंद्री स्ट्रोंग होती है, लेकिन मनुष्य ऐसा है जिसमें पांचों इंद्रियां स्ट्रोंग है। भाई वो बेचारे एक एक इंद्री के चक्कर में मर जाते हैं, मछली खाने के चक्कर में मर जाती है, हाथी उसके चक्कर में फंस जाता है। इंसान में तो पांचों की पांचों स्ट्रोंग है इंद्री। तो इसमें भगवान कहते हैं कि जो शरीर छोड़ने से पहले इन पांचों इंद्रियों को वेग को सहन करने में सक्षम है, और दूसरा काम क्रोध उद्भवम वेगम, एक तो इंद्रियों का वेग और एक काम का वेग। काम मीन्स इच्छाओं का वेग, और फिर उसके बाद क्रोध का वेग, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। इच्छा पूरी नहीं होती, क्रोध पैदा होता है। और काम को अगर सेक्स मानो, तो आदमी बूढ़ा हो जाएगा, काम का विकार तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका वेग नहीं जाता। 80 साल की भी उम्र में बंदे को लगता है कि यहाँ सेक्स करना चाहिए। देखा नहीं, वो वियाग्रा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, साले सबसे ज्यादा बिक्री है वियाग्रा। तो वो जो काम का विकार है वो वेग में परिवर्तित हो जाता है। काम वेग क्रोध वेग में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि आप अब शिथिल हो गए हो, लेकिन रुकता नहीं। तो जो आदमी इस जीवन के रहते रहते इंद्रियों का संयम कर सकता है, इच्छाओं का संयम कर सकता है, क्रोध का संयम कर सकता है, सयुक्ता स सुखी निरा, वही ईश्वर से युक्त माना चाहिए, जाना चाहिए, और उसी को सुखी इंसान माना जाना चाहिए। भाई आप ये देखो ना, बार बार मैं विश्वामित्र का एग्जांपल लेता हूँ। 1000 साल तपस्या करी, वो आ गई मेनका। मेनका आ गई, बस वो काम के वेग से गिर गया, सेक्स वेग से खत्म हो गया, तपस्या खत्म। फिर उसे अकल आई कि नहीं ये तो गलत हो गया, फिर 1000 साल और तपस्या करी, फिर रंभा आ गई। अब काम का वेग तो उसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन क्रोध नहीं कर पाया। रंभा को श्राप दे दिया उसने, तो मेरा वो करने आई, श्राप दे दिया, फिर तपस्या खत्म हो गई। तो ये दो वेग जो है ना, ये बड़े मुश्किल हैं, मतलब बड़े बड़े महर्षि भी इनको नहीं संभाल सकते, कहने का अभिप्राय ये। तो भगवान इसमें ये कहते हैं कि जो इतना बलशाली हो गया कि जिसने इंद्रियों का भी संयम कर लिया, इच्छाओं का भी संयम कर लिया, क्रोध का भी संयम कर लिया, सयुक्ता स सुखी न रहा, वही उसी को ईश्वर से युक्त मानो। देखो जब तक ईश्वर से युक्त नहीं होंगे, ये वेग तो खत्म होंगे ही नहीं। भाई मन ने, मैं वही बता रहा हूँ, मन ने कहीं ना कहीं तो लगना ही है, या तो बाहर लगेगा या अंदर लगेगा। ये सब बाहर की चीजें हैं, पांचों विषय। लेकिन काम और क्रोध जो है ये अंदर का विषय है, और अंदर के विषय में अगर आपने काम और क्रोध को भी कंट्रोल कर लिया, तो आप फिर ईश्वर के साथ ही जुड़े हुए हैं, इसका मतलब। और वही सुखी न रही है, न रहा। अदरवाइज तो हर बंदा परेशान ही है, क्योंकि वही बात है ना, जो सुख मिलेगा तो दुख तो आना ही आना, कंफर्म है। लेकिन अंदर का जब सुख मिलेगा, तो वो केवल सुख ही सुख है, वो आनंद ही आनंद है, उसमें कुछ और नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, या उसने दुख में कभी परिवर्तित नहीं होना। आगे है, यो अंता सुखो अंतर आरामा, यो अंता सुखो अंतर आरामा, तथा अंतर ज्योतिरेव सा, अथा अंतर ज्योतिरेवया, यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम, स योगी ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अब उसके बाद अगले श्लोक में उन्होंने कहा, जो अंदर का सुख पाकर अब सुखी होना शुरू हो गया, अंतर आराम, अब उसे बाहर आराम नहीं मिलता, उसे आराम अंदर मिलता है। अंतर ज्योतिरेव वहा, अब वो दृष्टि बाहर
मतलब वो बाहर की चीजें नहीं देखता, वो अंदर की आत्मा की दृष्टि से सब चीजें देखता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, भगवान ने कहा है कि भाई मत चित्ता मत प्राणा बोधयंता प्रश्न 10वें अध्याय में आता है, जो मेरे में मन लगाता है, मेरे में वो लगाता है, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उस आदमी को एक दिव्य बुद्धि का योग देता हूं। ये माम अपयांतिते, जिसके द्वारा मुझे जाना जा सकता है। फिर आगे एक लाइन और वो कहते हैं, आगे कुछ ऐसा है उसमें कि फिर मैं उसे एक ऐसा दिव्य प्रकाश देता हूं, उस प्रकाश से वो मुझे देख भी सकता है। ईश्वर को अंदर की दिव्य बुद्धि से फिर देखा भी जा सकता है, वो प्रकाश देता है। वो भगवान कहेंगे 10वें अध्याय के। तो इसमें भी यही उसने कहा कि भाई जो अंदर से सुखी है, अंदर ही आराम पाता है, और अंदर की ज्योति से वो ईश्वर को देखना शुरू कर देता है। स योगी, ऐसा जो योगी है, ऐसा जो प्रयास करने वाला है, ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, वो मरने के बाद ब्रह्म को ही जाता है, ईश्वर को ही प्राप्त करता है। ठीक है। लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया, लभन्ते ब्रह्माण्डं ऋषयः क्षीण कल्मषाः, क्षीणकल्मषः यतात्माना, द्वैधा हाँ, छिन्न द्वैधा यतात्मानः, क्षीणद्वैत्वात्मनः सर्वभूत हिते रतः। सर्वभूतैः रतः। लभंते ब्रह्म निर्वाणम, ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। कौन है? जो ऋषि बन गए। ऋषि की क्या डेफिनेशन है? जो मनन करता है, वो ये देख सोचता रहता है कि ये संसार तो बेकार है, इसने तो पैदा होना है, मरना है, ये होना है, ये होना है, चेंज होते रहना है, तो मुझे इससे ऊपर की किसी स्थिति में जाना है, ऐसी स्थिति में जाना है जहां ये जन्म मरण ना हो, सुख दुख ना हो, वो ना हो। तो मनन करते 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 वो ईश्वर को प्राप्त करने की रास्ते खोजता है, तो पहुंच भी जाता है। तो ऋषि वो है जो शुरू कर देता है इस यात्रा को। क्षीण कल्मषा, और धीरे धीरे उसके जो पाप हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जैसे जैसे भगवान का एक बार भी नाम लोगे तो पता नहीं कितने पाप खत्म हो जाते हैं, ये तो सच्चाई है। सारे शास्त्र चीख चीख के कहते हैं। गुरुद्वारे में चले जाओ, जिन्नी नाम ध्याया गए मुसक्कत घाल, मैंने पहले ही बताया था, जिसने नाम ध्या लिया उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। नानक तेग मुख उजले केती छुट्टी नाल, और ये नानक कह रहा है भी वही सिद्ध पुरुष हैं, वही उजले पुरुष हैं, केती छुट्टी नाल, जन्म मरण के उससे भी छुट्टी हो जाए। तो एक बार भी आप नाम लेते हैं ईश्वर का, पता नहीं कितने पाप खत्म हो जाते हैं आपको। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाते हैं, क्षीण कल्मषा, आपके जितने भी पाप हैं वो धीरे 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 खत्म होने शुरू हो जाते हैं। छिन्न द्वैधा, छिन्न द्वैधा मीन्स अब आपके संशय भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो बड़े संशय होते हैं ना, भगवान है नहीं है, पता नहीं, हमें तो दिखा नहीं, हम कैसे माने, ये कैसे वो कैसे। धीरे 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 आपके वो संशय भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। क्यों खत्म होने शुरू हो जाते हैं? आपको भगवान की उपस्थिति महसूस होनी शुरू हो जाती है, अपने आप चमत्कार आपके जीवन में होने शुरू हो जाते हैं। भगवान दिखता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा करने लग जाता है कि आपको अपने आप उस पर दृढ़ विश्वास होना शुरू हो जाता है कि ईश्वर है। ईश्वर की सत्ता में अब आपकी शुरू हो जाती है, आपके संशय खत्म होने शुरू हो जाते हैं। यथात्माना, अब मन भी आपका जो है वो निश्चल होना शुरू हो जाता है। सर्वभूत हिते रता, ऐसे लोग क्या करते हैं? वो लोगों के हित में ही लगे रहते हैं। ये अतुल, ये बड़ा अच्छा श्लोक है, ये कई जगह लिखा होता है। सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों के हित में रत। तो ऐसे जो लोग हैं ये ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लभंते ब्रह्म निर्वाणम, कौन? ऋषि लोग, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संशय नष्ट हो गए हैं, जिनका मन निश्चल हो गया है, और जो सब लोगों के हित के अंदर रहते हैं। वो अब किसी से द्वेष नहीं करते, वो हर एक का ठीक ही सोचते हैं, हर आदमी का भला ही सोचते हैं। ये बड़ी अच्छा शब्द है, सर्वभूत हिते रता। ये कई जगह लिखा होता है, आश्रमों में लिखा होता है, पता नहीं LIC PLIC ऐसी सरकारी जितनी भी है ना, उनमें गीता के ऐसी चीजें लिखी होती है। उनका जो मेन मोटो होता है ना, वो यही होता है, सर्वभूत हिते रता। बड़ी सारी कंपनियों का ये मोटो है।
काम क्रोध वियुक्तानाम काम क्रोध वियुक्तानां यतीनाम यत चेतसाम यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। वर्तते विदित आत्मनाम। हाँ, अब उन्होंने ये कहा काम क्रोध वियुक्तानाम, जिन्होंने काम भी छोड़ दिया, जिन्होंने क्रोध भी छोड़ दिया, यतीनाम, जिनका, और वो प्रयत्न करते रहते हैं, यत चेतसा, मन को भी कंट्रोल करने में, क्योंकि मन सबसे ज्यादा चंचल है। इंद्रियों को भी आप कंट्रोल करते हो, मन को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल चीज अगर संसार में कोई है तो मन को कंट्रोल करना। छठे अध्याय में अर्जुन पूछेगा कि भगवान ये मन तो कंट्रोल ही नहीं हो सकता, मन को कंट्रोल करना तो ऐसे है जैसे हवा को पकड़ना है। भाई आप हवा को पकड़ सकते हो क्या? कभी नहीं पकड़ सकते। तो अर्जुन कहता है, कह रहा है जी आप बार बार कहते हो जी मन कंट्रोल करो, मन कंट्रोल करो, मन को पकड़ना तो ऐसे है जैसे हवा को पकड़ना है, ये कैसे कंट्रोल होगा? तो बताएंगे भगवान उसमें कि कैसे कंट्रोल होता है। और प्रयत्न करता है कि मन भी कंट्रोल में उसके आ जाए, वश में आ जाए। और जिसका ऐसा हो जाता है, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, अभी तो मीन्स दोनों तरफ, अभी तो वर्ड होता है दोनों तरफ, दोनों तरफ वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। दोनों तरफ मीन्स जीते जी भी वो ब्रह्म को प्राप्त है और मरने के बाद भी वो ब्रह्म को प्राप्त। तो तीन चीजें हैं इसमें। इच्छाएं जिसने कंट्रोल कर ली, इच्छाओं का वेग, क्रोध का वेग जिसने कंट्रोल कर लिया, और मन को जिसने वश में कर लिया, वो जीते जी भी ब्रह्म का साक्षात दर्शन करता है और मरने के बाद भी ब्रह्म का साक्षात दर्शन। तो जड़ में तो देखो इच्छाएं ही हैं, कहीं भी कुछ भी पढ़ लो गीता का ज्ञान, दूसरे अध्याय से हम करते चले आ रहे हैं, इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं। और इच्छा एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। हम इच्छा करते हैं हम इंजीनियर बन जाए, लेकिन जैसे ही इंजीनियर बनते हैं उससे बड़ी इच्छा आगे आगे खड़ी हो जाती है, अब हम कंपनी का सीईओ बन जाए, सीईओ भी बन जाते हैं। फिर इच्छा खड़ी होती है अब हम वर्ल्ड के नंबर 1 अमीर बन जाए, वर्ल्ड के नंबर 1 अमीर भी बन गए। फिर अच्छा होती है भी एक आध देश हमारा होना चाहिए। इच्छा हमेशा आपकी एक कदम आगे चलती है, बड़ा मुश्किल। और इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध का देगा। मूल में इच्छा है, इच्छा है। मैं कई बार कह रहा हूं, चाह चमारी चोरी सो नीचो तो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। कि भैया ये इच्छा ही है जो तुम्हें इंसान बना देती है, अगर इच्छा ना हो तो तुम खुद ही ब्रह्म हो। ईश्वर में तुम्हारे कोई भेद नहीं है, फर्क सिर्फ एक ही है, ईश्वर को कोई इच्छा नहीं है, हमें इच्छाएं इच्छाएं, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ठीक है। या वैसे 26वां तो यही लगभग खत्म हो गया, 5वां अध्याय। अब ये छठा अध्याय हमारा ना ध्यान योग है, तो उसको मतलब क्योंकि कंटिन्यूटी बनानी है भगवान ने, तो 5वें अध्याय में 2 श्लोक जो हैं वो ध्यान योग के बताए हैं, कि दोनों को इकट्ठे पढ़ लेते हैं, इनका ऐसी मीनिंग बता दूंगा मैं सिंपल। ठीक स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश सर्वा स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षु चैव अंतरे भ्रुवौ चक्षुचैवन्त्रे भुवो प्राणा अपानौ समो कृत्वा प्राण अपानो समो कृत्वा नासा अभ्यंतरचारिणौ नासा अभ्यन्तरचारिणो यत इंद्रिये मनोर्बुद्धिर यत् इन्द्रिये मनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्ष परायणाः मुनिर्मोक्षपरायणः विगत इच्छा भय क्रोधो विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। ये सदा मुक्त एव सः। प्रशांत कृत्वरा बही बाह्यांश, जो बाहर की स्पर्श और ये सब 5 इंद्रियां हैं, इनको तो बाहर फेंक दो। चक्षु चैव अंतरे भ्रुवो, और जो आपका अंदर का वो है दृष्टि, वो आपकी भ्रुवों के, ये जो हमारी 2 पलकें होती हैं इनके बीच में आ जाए। जैसे हम कहते हैं ये हमारा होता है ना कौन सा Third चक्र, हाँ थर्ड आई, मतलब सारी मन की वृत्तियां, आपका ध्यान थर्ड आई के अंदर आ। प्राण अपानो समो कृत्वा, और फिर उसके बाद प्राणवायु अपान वायु इनको समान करना है। आपको ना वैसे पता नहीं है ये, इसे ना स्वर विज्ञान कहते हैं हमारे शास्त्र में, ये सांस लेना और बाहर करना।
ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा विज्ञान है आप सोच नहीं सकते। हमारी ये जो दाहिनी नाड़ी होती है ना, ये सूर्य नाड़ी होती है। कभी आपको अंदर ठंडे लग रही है, आप सिर्फ इस नाक से सांस लेना शुरू कर दो, अंदर गर्मी जाएगी आप। ये हमारी चंद्र नाड़ी होती है। आप ये दाहिनी नासिका बंद कर लो और बाईं से आप सांस लेना शुरू कर दो, तो ये चंद्र नाड़ी है। ये आपको अंदर ठंडक पहुंचाएगी। अगर अंदर गर्मी हो गई है, आप इसे बंद कर दो, एक शीशी से लो, आपको अंदर ठंडक महसूस होनी शुरू हो जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था इस हमारे, ये तो एक शरीर है, दूसरा शरीर हमारा प्राण शरीर होता है। उसमें 72,000 नाड़ियां होती हैं। 3 नाड़ियां उसमें मेन है, यहाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती हैं वो। जब हम इससे सांस लेते हैं तो ईड़ा नाड़ी से वो सांस चलता है। जब हम यहां से सांस लेते हैं तो पिंगला से सांस चलता है। जब हम दोनों से सांस लेते हैं तो वो सुषुम्ना से सांस चलता है। तो जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो हम फिर देखते हैं यहां से कि कौन सा सांस चल रहा है। कभी आप शुभ कार्य करने जाना है तो आपकी दाहिनी नाड़ी चलनी चाहिए, आपका काम सिद्ध होगा। अरे ये इतना बड़ा विज्ञान है भाई साहब, इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं। एक पूरी लाइफ आप सिर्फ प्राण अपान वायु के ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इतना बड़ा ग्रंथ है। कभी भी शुभ कार्य करने जाना है आपने, तो ये बाहर ब्राह्मण लोग जो जाते हैं ना, वो पहले देख लेते हैं कौन सी नाड़ी चल रही है। यही चल रहा है, सांस सांस हमेशा एक से चलता है, दोनों से नहीं चलता। वो देख लेते हैं कहाँ से चल रहा है, फिर वो क्या करते हैं, इसमें बंद करके सांस लेते हैं, यूं यूं करते हैं, तो सांस फिर इससे चलना शुरू हो जाता है। फिर जब दाहिने से सांस चलेगा तब वो घर से बाहर निकलेंगे, कार्य सिद्ध हो जाएगा। जिस काम के लिए निकले आप, वो होगा ही होगा, कंफर्म। मतलब ये बड़ी सारी चीजें हैं हमारे। और जब आप ध्यान में बैठते हैं तो फिर आपका प्राण और अपान वायु, मतलब ये दोनों छिद्र चलने चाहिए, सांस दोनों से चलनी चाहिए, दोनों से। फिर उसमें हम क्या करते हैं, वो प्राणायाम करते हैं। 5 बार यहां से सांस लो, यहां से छोड़ो, फिर 5 बार उल्टे लो, यहां से छोड़ो, दोनों में समान चलनी शुरू हो जाएगी। समान चलनी शुरू हो जाएगी मीन्स सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएगी मीन्स कि नीचे से कुंडलनी ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये भयानक विज्ञान है। ये तो मैंने बड़ा ही ऊपर ऊपर का बताया कि एबीसीडी भी नहीं है। जब इसे पूरा पढ़े तो आदमी पागल हो जाता है, ये कैसे है ये, लेकिन ऐसे है। तो जब ध्यान में बैठते हैं, प्राण अपान समो कृत्वा, प्राण वायु और अपान वायु इन दोनों को समान रूप से चलाता है। नासा अभ्यंतर चारिणो, जो नासा नाक के अंदर ये जो दोनों चल रही हैं, इनको बराबर रूप से चलाता है वो, जब योग में बैठता है आदमी। यत इंद्रिय मनोबुद्धिर, इंद्रिय मन और बुद्धि। अगर आपको याद हो तो उसमें ये था ना कि काम का वास कहाँ है, इच्छाओं का, तीसरे अध्याय में था। तो उन्होंने कहा मन, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन 3 जगह आपकी काम वासना जाके बैठती है। अब मन, इंद्रिय और बुद्धि, इन तीनों को आपने संयम में लाना है, क्योंकि इच्छाएं तो तभी खत्म होगी जब मन, इंद्रिय, बुद्धि कंट्रोल होगी। मुनिर मोक्ष परायणा, और वो ऐसी इच्छा करके मुनि बैठे कि मैंने मोक्ष प्राप्त करना है। विगत इच्छा भय क्रोधो, अब ना उसमें कोई इच्छाएं रह गई हैं, ना उसके अंदर किसी तरह का भय है, ना उसके अंदर किसी तरह का क्रोध है किसी के प्रति। यह सदा मुक्त सा, जो ऐसी स्थिति में है वो हमेशा ही मुक्त है। तो ध्यान योग की थोड़ी सी उन्होंने हल्की सी टच की। अगले अध्याय में सारा ही ध्यान योग है, वो सारा बताएंगे कहाँ कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्या खाना है, नहीं खाना, ये सब ध्यान योग नेक्स्ट 6ठे अध्याय में आएगा। तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने वो उसका वो दे दिया। लास्ट श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम भोक्तारं यज्ञ तत्सां सर्वलोक महेश्वरम सर्वलोक महेश्वरं सुहृदम सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। ज्ञात्वा मां शान्तिर्विमुच्यति। इसमें भगवान ने 3 चीजें बताई हैं। उन्होंने कहा भी जो मुझे इन 3 तरीकों से जान जाता है वो भी मोक्ष को प्राप्त करता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी तप हैं, उन सब का भोग करने वाला मैं हूं। भागवत में अतुल याद है ना, एक कथा आती है कि ये सब लोग आ, इंद्र की पूजा किया करते थे, ये वृंदावन वाले। हाँ तो
मतलब वो उस दिन क्या होता था कि खाना वाना किसी को नहीं खिलाते थे, सारे व्रत रखते थे, बड़ा सारा 56 भोग वगैरह बना बना के इंद्र को वो दिया करते थे। तो भगवान छोटे से थे, तो वो एक बार बना रहे थे, वो बीच में लड्डू खा लेते थे। और माँ यशोदा थप्पड़ मारती थी उन्हें, ये क्या कर रहा है अभी तू, भैया तो अभी इंद्र के लिए बनाया, तू खाए जा रहा है। वो जरा सा फिर उधर मुंह करती थी, फिर वो लड्डू उठा के खाए जाते थे, मुंह बंद करके बैठ जाते थे। फिर माँ देखती थी इसे मुंह में फिर लड्डू आ गया। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसी लीला करी कि माँ ने देखा कि भाई जो इंद्र की फोटो है उसमें भी कृष्ण बैठा हुआ है, और इधर जो है ये भी कृष्ण है, इंद्र गायब हो गया। तो खैर वो एक लीला सी रची उन्होंने कि भी माँ को बताने के लिए कि इंद्र भी मैं ही हूँ एक तरह से। अच्छा, फिर थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने ना, सब 6 साल के थे तो मथुरा वासियों को मना कर दिया। इन्होंने कहा भी ये इंद्र पिंद्र कुछ नहीं होता, इंद्र का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा जी इंद्र हमें बारिश देता है तो हमारी खेती होती है, क्योंकि सब खेती होती करते थे उस जमाने में लोग। खेती होती है और वो फसल होती है, गाय भी खाती है, गायें और ये सब खेती करते थे वृंदावन वाले। तो उन्होंने कहा जी इंद्र हमें सब कुछ देता है, इसलिए हम इंद्र को पूछते हैं। कह रहे नहीं, इंद्र कुछ नहीं देता, जो देता है गोवर्धन देता है ये। तो गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन पर्वत। कह रहे भी गोवर्धन पर्वत की कैसे पूजा करें। कह रहे जी देखो सारी खेती इसी में होती है, अन्न हमें इसी से मिलता है, गाय हमारी यहीं चरती है, तो इंद्र बिंद्र का क्या मतलब इसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं। तो एक साल उन्होंने गोवर्धन की पूजा करी। जब गोवर्धन पर्वत की पूजा करी तो वो इंद्र को गुस्सा आ गया। तो वो पता है ना, वो इंद्र ने फिर बारिश वारिश करी तो भगवान ने एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, और सारे उसके नीचे ग्वाल बाल आ गए। तो फिर उसके बाद इंद्र को भी शर्म आई। जब इंद्र ने भी बड़ा वो, अच्छा फिर इंद्र ने बहुत बारिश करी तो उसने देखा भी इनका तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा। तो फिर उसने ध्यान लगाया तो उसे पता लगा भी ये तो ईश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं। फिर वो आके उसने माफी मांगी भगवान से। अब इसमें एक और भी आता है, बता देता हूं मैं। इसी तरह एक बार ब्रह्मा जी को आया, ब्रह्मा जी को पता लगा कि भाई ना भगवान ने जन्म लिया है। लोगों ने बताया ब्रह्मा जी को, मैंने आपको बताया ना, हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, और ईश्वर उन सबसे ऊपर है। तो वो ब्रह्मा जी को किसी ने कहा जी वो जो ब्रह्मांड के वो सबसे रचयिता हैं वो प्रकट हुए हैं जमीन पे, और ऐसे एक कृष्ण बन के आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं। अब ब्रह्मा जी गए तो उस समय भगवान लीला कर रहे थे, ग्वालों के साथ खेल रहे थे। तो उनके एक वो ग्वाल बाल थे, दामा जी। दामा जी थे, पता नहीं क्या थे, ऐसे 3 4 ग्वाल बाल थे। तो दामा जी ना अपने घर से वो इकट्ठे खाना खाते थे, ये लोग जाते थे गैया चराने तो खाना इकट्ठे करते थे। तो दामा जी की माँ ने वो दिया कुछ मक्खन या वो थी लस्सी। तो दामा जी ना लस्सी पी गए, और कृष्ण जी को नहीं दी क्योंकि सारे मिलजुल के खाते थे। अब कृष्ण जी को ऐसा आया, वो दामा जी के ऊपर चढ़ गए और उसके मुंह से लस्सी निकाल के ना पी गए। अब ब्रह्मा जी ने देखा, उन्होंने कहा भी ये ब्रह्म कैसे हो सकता है कि भी जो ऐसे दूसरे के मुंह से लस्सी निकाल के खुद पी रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। भ्रम हो गया उन्हें। तो उन्होंने कहा भी चलो देखते हैं। उन्होंने क्या करा, वो सारी गायें और वो जो थी ना वो ग्वाले वाले, वो सारे गायब कर दिए। कृष्ण जी पानी पीने गए, पीछे से गायब कर दिए। अब कृष्ण जी आए तो उन्होंने देखा भी ना ग्वाले है, ना बाले है, ना गाय है, तो कैसे करें। अब भगवान तो भगवान थे, तो उन्होंने फटाफट अपनी शक्ति से सेम ग्वाले और सेम गाय और सब प्रकट कर दी, और उसके बाद वो चले गए। अब आपको पता ही है ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, तो वो 1 2 घंटे के लिए ले गए थे, लेकिन उसी में 3 साल निकल गए। 3 साल, ये भागवत के अंदर है कथा। 3 साल निकल गए, तो 3 साल वो जो ग्वाले बाले और वो जो, और ना किसी को पता लगा भी ग्वाले बाले कहीं गायब हुए हैं नहीं हुए, गाय भी वही, ग्वाले बाले भी वही, सब कुछ वही। लेकिन वो सारे कृष्ण के रूप थे अब सारे। अब वो गाय भी ज्यादा दूध देती थी, ग्वाले वाले भी ज्यादा सियाने हो गए, किसी को पता नहीं लगा। अब उसके बाद ब्रह्मा जी ने देखा भी अब मैं देखूं जरा नीचे क्या चल रहा है। अब देखा उन्होंने तो भाई वो सेम ग्वाले वाले नीचे भी हैं, गाय भी हैं। अब प्रोडक्शन की जिम्मेवारी तो सिर्फ ब्रह्मा जी की है ना, उत्पत्ति, और तो कोई कर नहीं सकता। अब ब्रह्मा जी को लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो वाकई भगवान है। भाई जिन्होंने सेम ग्वाले वाले गाय प्रकट कर दी, मेरे अलावा तो ईश्वर ही हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता। अब ब्रह्मा जी आए और कृष्ण जी के सामने रोए कि भाई मुझे माफ करो। तो उसमें सिद्ध लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि उन्होंने इंद्र को तो माफ कर दिया, ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, बड़ी मुश्किल से माफ किया। तो क्वेश्चन आया क्यों। तो उसमें उन्होंने कहा भाई इंद्र की वजह से वो सारे जो उनके सखा थे, ग्वाल वाले थे,
वो कृष्ण के साथ थे। इंद्र ने जो एक्ट किया, जो उसने धृष्टता की, उसकी वजह से, भाई भगवान तो क्या है ना, किसी से पूछा किसी ने कि भगवान कहाँ रहते हैं, नारद से पूछा, तो नारद जी ने बताया, नहीं, हाँ नारद जी ने शायद भगवान से पूछा जी आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने एक श्लोक बोला, ना हम बसामी वैकुंठ थे, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही योगी नाम हृदय से चा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, यत्र मम भक्ता गायंती, जहां मेरे भक्त लोग इकट्ठे होते हैं, मेरी कीर्तन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद, मैं वहां रहता हूं। ना मुझे बैकुंठ में मजा आता है, ना मुझे योगियों के हृदय में बैठ के मजा आता है, और ना ही मुझे कहीं और मजा आता है। मुझे तो जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे साथ नाचते गाते हैं, मैं वहीं उनके साथ रहता हूँ। तो उन्होंने कहा भी इंद्र को तो इसलिए जल्दी माफ कर दिया कि इंद्र की वजह से वो सारे के सारे मेरे जो भक्त थे, वो मेरे साथ गोवर्धन के नीचे आ गए, और भगवान ने बड़ा मजा लिया वहां पे। अब ब्रह्मा जी की वजह से उनके जो दोस्त थे, वो सारे ब्रह्मलोक चले गए, एक आध घंटे 3 साल के लिए। तो कह रहे उन्होंने मेरे भक्तों को दूर कर दिया, इसलिए ब्रह्मा को माफ नहीं करूंगा मैं। ये सच्चाई है, ये भागवत के अंदर कथा है ये। जब छोटे थे भगवान, तो उसकी लीला में से एक लीला आती है। तो भुक्तारम यज्ञ तपसा, तो उन्होंने इंद्र का जो वो गरुड़ तोड़ा, तो उसे बताया कि भाई ये कुछ नहीं है, सब भोगता तो मैं ही हूँ, तू तो, तेरे को तो एक पदवी दे दी है कि हाँ चल ठीक है भाई, तू भी कुछ खा पी ले, बट एक्चुअली असली भोगता तो इन सब चीजों का, सारे यज्ञों का, सारे तपस्यों का भोगता मैं ही। और आगे भी एक श्लोक में आएगा, एम ही सर्वज्ञाना भोक्ता जा प्रभु रेचा, मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ। ये रिपीट होगा एक जगह, एक किसी और अध्याय के अंदर आगे। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, मैंने बताया ये हमारा एक ब्रह्मांड है, सोलर सिस्टम, ऐसे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों ब्रह्मांड। ये गुरबाणी में भी आता है, लख आकाशा आकाश, लख पताला पताल। कह रहे जी लाख आकाश है, और मैंने तो एक दो ही देखे हैं, गुरु नानक देव कहते हैं। तो असंख्य, अनाद अनिल अनाद जुग जुग एको वेश, आदेश पीछे आदेश, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। आद अनिल अनाद असंख्य, जुग जुग एको वेश, जो आदि है, अनिल है, असंख्य है, और हर युग में उसका एक ही वेश है, सत्य तो एक ही। ये गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव कहते। तो सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी ब्रह्मांड है उनका महेश्वर भी, ईश्वर भी मैं ही हूं। तीसरा, सुहृदम सर्वभूता नाम, जितने भी जीव हैं उनका अगर कोई परम हितैषी है तो वो मैं। देखो एक मित्र होता है, मित्र होता है कि भाई आपस में मित्रता है, भी मैंने आपके लिए अच्छा किया, आपने मेरे लिए अच्छा किया, तो मित्र हो गए। सुहृद होता है कि आपने कुछ मेरे लिए किया नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही करूंगा। मित्र से ऊपर की पदवी है सुहृद। तो तीन चीजें भगवान ने कही, भोक्तारम यज्ञ तत्साम, सारे यज्ञ तत्साओं का भोक्ता मैं ही हूं। सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी ब्रह्मांड है इन सबका ईश्वर कोई अगर है तो वो मैं। सुहृदम सर्वभूता नाम, जितने भी जीव प्राणी हैं उन सबका सुहृद अगर कोई है तो वो मैं ही। अंजलि कह रही है अतुल भी सुहृद है। सबका वो हित ही सोचता है। ठीक है, सही है। मेरा दिन बना दिया भाभी ने। हाँ नहीं, ये तो ठीक कहा है उसने, ठीक पकड़े ये। और एक वो उसमें भी आता है, गुरबानी में भी है, हरि बिन तेरो कौन सहाय, हे मनुष्य, हरि के बिना तेरा कोई सहायक नहीं। ताको मात पिता सुध मनता को काहि को भाई, किसकी माता किसका पिता किसका भाई, अंत समय कोई संग ना चाले, जिन्हें रेव लपटाई। पूरी उम्र हम इन्हें लिपटे रहते हैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा दोस्त, ये मेरा मित्र। जब आदमी का शरीर छूटता है, क्या कोई साथ जाता है? सब यहीं रह जाते। लेकिन
हरि बिन तेरो कौन सही, हरि तब भी है आपके साथ, ईश्वर तब भी तुम्हारे साथ। हरि बिन तेरो कौन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, हरि बिन तेरो कौन साई, काको मात पिता सुत बनिता, बनिता होती है स्त्री, पत्नी, कौन माता कौन पिता कौन स्त्री, को काहू को भाई, कौन किसका भाई, अंत समय कोई संग ना चाले, जिन्हें रेव लपटाई, पूरी उम्र जिनको छाती से लगा लगा के रखता हो, मृत्यु के समय कोई साथ नहीं जाता। अगर कोई साथ है तो वो ईश्वरी है। क्यों? क्योंकि वो सुहृद है, मित्र नहीं है, सुहृद, सुहृदम सर्वभूताना। तो जब आपको ये विश्वास आ जाता है ना कि मेरा ईश्वर मेरा ठीक ही सोचता है, तो आप ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। आप जो मर्जी कर्म कांड करो, आप ये कहो जी सब ईश्वर को अर्पण। भाई तीसरे अध्याय में भी तो यही था ना, मई सर्वाणी कर्माणी संन्यास से, सारे कर्मों को मेरे अंदर अर्पण कर दो। अगर हम ये मान लें कि इन सब कर्मों का भोक्ता ईश्वर ही है, आप कर्मयोगी बन गए। जिस दिन आपको पता लगा हरिवीर तेरो कौन सा ही, ईश्वर के अलावा कोई सुहृद नहीं है आपका, तो बात बन गई। बाकी लोगों से मोह हट जाएगा, ईश्वर के प्रति मोह है। भाई जो आपका सबसे हित चाहता है उसी के प्रति तो मोह होता है ना। तो जिस दिन हमें ये पता लग जाए कि ईश्वर से बड़ा हमारी आ, हित चाहने वाला कोई और है ही नहीं, तो ईश्वर से ही प्रेम होगा ना सबसे ज्यादा। तो इसलिए वो कहते हैं कि जिसने मुझे ऐसा जान लिया, माम शांति मृच्छति, वो अनंत शांति को प्राप्त करता है, मीन्स परम धाम को प्राप्त करता है। परम धाम क्या है? अनंत शांति, शांत हो जाता है मन, अब वो इधर उधर दौड़ता नहीं, प्रसन्न रहता है। दूसरे अध्याय में भी था, प्रसन्न चेतो याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जिसका मन प्रसन्न हो गया, शांत हो गया, उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो गई, स्टेबल माइंड। स्टेबल माइंड वाइज है जो अंदर से प्रसन्न है। देख अतुल, सनातन से इट डजंट मैटर व्हाट यू आर, वेयर यू आर, व्हाट यू डू, बट मैटर इज व्हाट यू फील टू योरसेल्फ ट्रूली। बात करो, आप ऊपर से जो मर्जी हो, मैनेजर हो, बढ़िया से बढ़िया बंदे हो, लेकिन सनातन से इसकी एक्चुअली तो व्हाट यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, दिस इज व्हाट दैट मैटर। बाकी चीजें तो सूडो हैं, कपड़े अच्छे पहन लो, ये कर लो, दिखा दो लोगों को, घर बड़ा अच्छा हमारा, गाड़ी बड़ी अच्छी हमारी, इट डजंट मैटर। सनातन सेज व्हाट यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, दैट मैटर। तो सच्चाई भी यही है। Yeah. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा खत्म होता है। ठीक है। लास्ट 2 लाइनें पढ़ लेते हैं। हाँ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीता सुउपनिषत्सु सुउपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। पंचमो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् ये पठेत् प्रयतेत पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु पदम अवाप्नोति भयशोकादि वर्जिताः भयशोकादि वर्जितः गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मल निर्मोचनं मनसां जल स्नानम दिने दिने जल स्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी सकृत गीता अम्बसी स्नानं
संसारमल नाशनम संसारमल नाशनम गीता सुगीता कर्तव्या गीता गीता कर्तव्या किम मन्नई शास्त्र विस्तरई किम अन्य शास्त्र विस्तरणी या संपद्मनाभस्य या पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मनिसृतः मुख पद्माद्निसृतः भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्रात्मनिसृतम विष्णुर्वक्त्राद्निसृतम् गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं पुत्र गीतम् देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। 5 अध्याय हमारे पूरे हो गए और छठा अध्याय ना ध्यान योग है सारा मेनली ओके 2/3 ऑफ इट। तो ध्यान योग बेसिकली ना ज्ञान योगियों के लिए होता है कि वो ध्यान में बैठ के वो आत्मा का चिंतन करते हैं। वो बेसिकली हमारे ये सतयुग के लोगों की चीज है। द्वापर त्रेता और ये सब लोग नहीं करते, कर ही नहीं पाते। लेकिन पढ़ लेंगे इसे, जल्दी जल्दी है क्या। लेकिन छठे अध्याय ना 2 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं लास्ट में। एक तो अर्जुन ये पूछता है कि मन बड़ा चंचल है, वही मैंने कहा ना, इसको तो कंट्रोल में करना है, जैसे हवा को पकड़ना है हाथ में। तो इसका तरीका बताओ कैसे कंट्रोल है। तो भगवान उसका मीनिंग बताएंगे, उत्तर देंगे। और दूसरा उसका प्रश्न है जी, मैंने वही शुरू किया ये सारा योग करना, कर्म योग, लेकिन फिर वही मेनका रंभा आ गई तो मैं भी फंस गया, तो क्या होगा मेरा। तो फिर भगवान उसका जवाब देंगे भी क्या होगा। तो ये लास्ट में है उसके, बड़े अच्छे वो इसके श्लोक भी हैं और अर्थ भी बड़े अच्छे। ओके मैं कहता हूँ गीता पूरी सुन लोगे ना, भगवान से प्रेम हो जाएगा बड़ा भयानक। मतलब मैं तो यार पढ़ता हूँ ना, मैं मुझे लगता है ये कैसे कोई लिख सकता है, इतनी या चीजें कैसे एक्सप्लेन कर सकता है जिसमें कोई गलती ही नहीं है कहीं। आज तक भाई साहब 5600 साल हो गए, कोई गलती निकाल नहीं पाया। और भगवान ये कह रहे हैं ये तो पता नहीं करोड़ों अरबों साल पुराना ज्ञान है जो मैं हर बार देता रहता हूँ लोगों को, और सेम ही देता हूँ, कोई इसमें फर्क नहीं है, ये ऐसे ही रहता। अमेजिंग। या चलो ठीक है। ठीक ओके ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।